मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक स्पेशल टॉपिक्स होगा F बराबर ma। मैं पुनः एक बार रिमाइंडर कर देता हूँ कि वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। ये F बराबर जो ma है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल से भी आप परिचित हैं, द्रव्यमान से भी परिचित हैं, ए से भी परिचित हैं। एफ जो होता है वह किसी वस्तु पर लगकर विभिन्न प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है, जैसे उसके आकृति में, उसके गति में, उसके अवस्था में, उसके दिशा में बहुत सारे परिवर्तन उसमें वह कर सकता है। एम क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड्स को हम लोग मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। मास इज द डोनेटेड बाय कैपिटल एम। ए जो होता है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। तो F बराबर ए में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी आपको बहुत भारी सहयोग करता है। गति के द्वितीय नियम में न्यूटन ने ऐसा जिक्र किया है, और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ही हम लोग बल के लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि एफ, एम और ए का डिफिनेशन, कि आखिर एफ क्या है। एक प्रकार का आपके द्वारा लगाया गया प्रयास है, प्रयत्न है, धक्का है, खिंचाव है, उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। यह ऑब्जेक्ट में विभिन्न प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न कर देता है, और किसी पदार्थ के जो मैग्नीट्यूड्स है, जो मात्रा है, उसको हम लोग मास कहते हैं। और ए जो होता है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को। तो न्यूटन ने क्या कहा था, मान लिया जाए यह आपका एम है, और यह ए है, और यह एफ है। ये तीन क्वांटिटी आपके पास आप देख रहे हैं। न्यूटन ने कहा था कि किसी वस्तु पर जो बल आरोपित हम करते हैं, तो वह आरोपित बल त्वरण के समानुपाती में होता है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। ए जिस अनुपात में ए को जनरेट करना आप चाहेंगे, उस अनुपात में आपको फोर्स लगाना होगा, और जिस अनुपात में आपको फोर्स लगाएंगे उस अनुपात में उसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। न्यूटन ने अपने नियम के प्रथम भाग में कहा है, उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती। जनरेटेड एक्सीलरेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड फोर्स। उसने उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखा? न्यूटन ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब इसको हम लोग समानुपाती कहते हैं। ए वेरीजेज एफ इसको लिखते हैं हम लोग। न्यूटन के नियम के फर्स्ट भाग से उत्पन्न किया गया त्वरण बल के समानुपाती, ए वेरीजेज एफ, एफ वेरीजेज एफ। जिस अनुपात में आपको एक्सेलरेशन जनरेट करना होगा, उस अनुपात में आपको फोर्स लगाना होगा, और जिस अनुपात में आप फोर्स लगाएंगे उस अनुपात में एक्सेलरेशन जनरेटेड होगा। अगर ये बात अगर चर्चा एम से करता है कि भाई ऐसा करो, जितना हम वेग में परिवर्तन की दर करेंगे उतना तुम अपने मास को उतना टाइम्स बढ़ा देना, या जितना हम घटाएंगे उतना टाइम्स तुम घटा देना, ये कभी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मास हमेशा नॉन वेरिएबल्स होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा नॉन वेरिएबल्स होता है, अचर होता है। पूरे दुनिया में एक ही क्वांटिटी में होता है, एक ही मैग्नीट्यूड्स में होता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना संभव। वेट भले चेंज होता है, लेकिन मास में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना संभव नहीं है। इसलिए उसने कहा अपने सेकेंड पार्ट में, उत्पन्न किया गया त्वरण
मास का विलोमानुपाती होता है। उत्पन्न किया गया त्वरण जनरेटेड एक्सीलरेशन इज द इनवर्स proportion of their mass. Acceleration is the inversely proportion to their mass. उसने कहा कि नहीं, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, अचर रहता है, नियत रहता है, उसको एक्सीलरेशन से कोई मतलब नहीं। वेग हमारा ऑब्जेक्ट का वेग कुछ भी रहेगा, मास उसका कांस्टेंट रहेगा। अगर फर्स्ट और सेकेंड को, बहुत ही मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम एडजस्ट करते हैं तो ए वेरी जेज, यहां पर एफ है, यहां पर एम है, और यहां पर अगर हम इक्वालिटी का चिन्ह देते हैं तो इसको के में कन्वर्ट कर देते हैं, एफ बराबर ए में। के एक प्रकार का कांस्टेंट हुआ, के इज कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग स्थिरांक कहते हैं। के इज द कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग स्थिरांक कहते हैं। और एसआई यूनिट में के का मान 1 माना गया है। इंटरनेशनल सिस्टम में के का मान 1 माना गया है। इंटरनेशनल सिस्टम में के का मान 1 माना गया है। और ऐसे भी हम लोग लिटरेचर में लिखते हैं कि अगर इकाई द्रव्यमान पर इकाई बल लगाया जाए तो इकाई त्वरण ही उत्पन्न होगा। यदि हम इसको मान लेते हैं F बराबर 1, M बराबर 1, तो K बराबर 1 होगा, K बराबर 1 होगा। ऐसे भी इंटरनेशनल सिस्टम में K का वैल्यू 1 माना गया है, तो K की जगह पर हम लोग 1 लिख दें। K बराबर A बराबर K की जगह पर 1 F बटा M। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दिया जाए तो हमारा होगा F बराबर Ma। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए, ये मैंने बहुत शॉर्टकट में आपको F बराबर Ma देता है परीक्षा में। बल की परिभाषा किस नियम से प्राप्त होती है? We obtain the definition of the force from which rules? तो सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन्स। न्यूटन ने अपने डिफिनेशन में कहा था कि किसी बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण बल के समानुपाती एवं पिंड के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती विलोमानुपाती। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जनरेटेड एक्सीलरेशन इज द डायरेक्ट proportion टू द फोर्स एंड इनवर्सली टू देयर मास। फर्स्ट और सेकेंड को हमने एडजस्ट किया तो ए वेरिएज F बटा M, और इसको हटाने के बाद एक के कांस्टेंट इसका इंटरनेशनल सिस्टम में के का वैल्यू 1 माना गया है। यानी कोई भी प्रक्रिया ये तभी लागू होती है नियम जबकि शुरू से लेकर अंत तक उसका मैग्नीट्यूड वही रहे, एक्सपेरिमेंट के फाइनली स्टेज तक। मान लिया जाए कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमारे खाने का रोटी का डोज 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि रोटी को कंटिन्यूअस खाना होगा, रोटी का मैग्नीट्यूड एक समान होगा, रोटी का स्वाद एक समान होगा, और इसके हर दृष्टिकोण से अगर वो समान होता है तब माना जाएगा उस व्यक्ति का डोज 5 रोटी है। तो शुरू से लेकर अंत तक जो मैग्नीट्यूड्स, जो वेक्टर या क्वांटिटी जो लिए गए हैं वह अपने गुणवत्ता को बनाए रखेंगे। तो K का मान इंटरनेशनल सिस्टम में 1, यदि F बराबर 1, M बराबर 1 तो K बराबर 1 होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि इकाई द्रव्यमान में इकाई बल लगाया जाए तो इकाई त्वरण उत्पन्न होगा। तो मैंने K की जगह पर 1 लिख दिया। इस प्रकार A बराबर F बटा M क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, F बराबर Ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। मैं पुनः अंत में एक बार आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक एंड फॉरवर्डेड to their classmates. Thank you very much.